टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको बता दूं, वेडनेसडे और संडे को जो हमारा लाइव टेस्ट होता है, लाइव डिस्कशन होती है रात के 9 बजे, तो वो आज भी है। तो आज रात 9 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा और वो जो लाइव टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वहीं से पूछे जाएंगे जितना अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। यानी कि पॉलिटी में जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि आपके संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वहां से लेकर टिल आर्टिकल 30 तक, तो जितना भी अभी तक हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपसे आज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रात के 9 बजे लाइव आकर। और एक और चीज, अगर अभी तक आपकी कोई अगर वीडियो मिस हो गई है तो अगर आप चैनल को सर्च करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आपको डिफरेंट फोल्डर्स मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो फोल्डर है उसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं जो अभी तक आपकी मिस हो गई है। और बाकी सब्जेक्ट्स की अगर वीडियो देखना चाहें तो बायोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री नहीं सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी फोल्डर्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप जो आपको सब्जेक्ट देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है आपका फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के अंतर्गत हमें पढ़ना है आर्टिकल 29 और 30 के बारे में, जो कि आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो हमें प्रदान करते हैं। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत में जो कल्चर है वो मल्टी कल्चर है। यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है और इन्हीं लैंग्वेजेस या जो कल्चर में आपके जो कई ऐसे कम्युनिटीज हो जाती हैं जो कि माइनॉरिटी है और कई मेजॉरिटी में है। तो ऐसा ना हो कि जो आपकी ऐसी कम्युनिटीज जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कुछ ना समझे या फिर उनको जो है डोमिनेट करे। तो इसके लिए संविधान में आपका प्रावधान कर दिया गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डोमिनेट ना कर पाए आपकी मेजॉरिटी कम्युनिटीज। तो इसके लिए उनकी लैंग्वेज या फिर आप किसी भी इश्यूज में ले लीजिए, उनकी लैंग्वेज को लेकर देख लीजिए, उनके कल्चर को लेकर, या फिर उनकी अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी खोलना चाहे अपनी जो लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए, तो ये सभी जो अधिकार हैं संविधान में, इनके जो अधिकार है वो लिख दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में इनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण ना हो पाए इनकी कम्युनिटी के आधार पर। तो वही है आपके आर्टिकल 29 और 30। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग है यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके हितों का संरक्षण या प्रोटेक्शन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले ये बात जान लीजिए, ये जो आपका अधिकार मिला है, आपको राइट मिला है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, ये सिर्फ आपके सिटीजन्स हैं, केवल उन्हीं को ये राइट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन से कोई लोग आ रहे हैं कि हम भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में हमारे भी जो है आपकी जो राइट्स है उनकी आप प्रोटेक्शन करें, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो आपके भारत के नागरिक होंगे, सिटीजन्स हैं, उसके लिए आपका ये राइट जो है आर्टिकल 19 देता है। और इसमें आर्टिकल 29 में आपके दो खंड हैं, दो क्लोज हैं, कौन कौन से देख ले। एक है 29(1) और ये एक है 29(2). तो किस प्रकार माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो राइट्स है उनका प्रोटेक्शन होगा उसके बारे में दो जो खंडों में, दो क्लोज में बताया गया है 29 आर्टिकल के। पहला जो आपका क्लोज है आर्टिकल 29(1), इसमें कहा गया है कि नागरिकों को उनकी भाषा, लैंग्वेज, लिपि, कोई भी हर भाषा की जो है अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी की है देवनागरी, पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो उसकी क्या है गुरुमुखी। तो अलग अलग की लैंग्वेज की अलग अलग लिपि होती है। और साथ ही अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चर। तो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो प्रत्येक नागरिक जो कि आपके भारत में अल्पसंख्यक वर्ग या माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आते हैं तो उन्हें अपनी लैंग्वेज, भाषा, लिपि, संस्कृति या कल्चर, इन तीनों के ही जो प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, उसका अधिकार दिया जाएगा कि वो अगर अपनी चाहे तो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो संविधान में ही उनके जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं उनके राइट्स हैं, उनके लैंग्वेज से संबंधित, उनकी कल्चर से या लिपि से संबंधित
जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 29(1) में दे दिए गए हैं। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, लैंग्वेज, लिपि और संस्कृति। भाषा, लिपि और संस्कृति जो कि उनको राइट मिला है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 29(2), इसमें कहा गया है कि जो इसमें 3 चीजें हैं, तो इसमें 4 चीजें आपको याद रखनी हैं। वे हैं आपकी रिलीजन, धर्म, रेस, मूलवंश, जाति या कास्ट, लास्ट है लैंग्वेज या भाषा। आर्टिकल 29(2) में बताया गया है कि इन चारों आधार पर उनकी किसी भी बच्चे की अगर बात करें, तो अगर बच्चे को किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, शिक्षा संस्थाओं में अगर एडमिशन लेना है जो कि या फिर 100% 100% जो है राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, 100% आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त है, मतलब गवर्नमेंट से उन्हें अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तो अगर इस 2 कैटेगरी में आपकी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट या शिक्षा संस्थान आते हैं, तो उन शिक्षण संस्थाओं में किसी भी बच्चे को इन चारों आधार पर वहां पर दाखिले के लिए जो है या फिर किसी भी आधार पर उन्हें मना नहीं किया जा सके। मतलब इन चारों आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी आधार पर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या शिक्षण संस्थाओं पर। तो ये बताया गया है आर्टिकल 29(2) में। तो 29(2) में 4 चीजें याद रख लिया, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के ये जो 4 आधार हैं, ऐसे 4 आधार ये हैं जो कि बच्चों को आपको एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं यहाँ पर कि आप अगर इन टाइप के अगर शिक्षण संस्थाओं में जाओगे तो किसी भी आधार पर उन्हें एडमिशन के लिए या फिर किसी और आधार पर भेदभाव का जो है सहन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आर्टिकल 29(2) हो गया। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं यानी जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी स्थापना और प्रशासन, उनके मैनेजमेंट करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग या माइनॉरिटी कम्युनिटीज का अधिकार की बात इसमें की गई है। मतलब कि अगर जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की उनकी खोलना चाहती है, उनको मैनेज करना चाहती है, तो उनको पूरा अधिकार जो है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग दिया गया। इसमें भी आपके जो है मेनली 2 क्लोज जो है आते हैं, आर्टिकल 31 और 32। लेकिन इसमें एक और जो क्लोज है वो बाद में जोड़ दिया गया, वो था आपका 31A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आपका 44वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ, उसके द्वारा जोड़ दिया गया। तो इसमें कहा गया है कि जो आपका आर्टिकल 31 है, इसमें कहा गया है कि जो आपके ये आपके जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, अगर वो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलना चाहे जो किन आधार पर हो, उनके धर्म के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, या फिर उनकी भाषा या लैंग्वेज के आधार पर हो, तो अगर वो अपने धर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करना चाहे, तो उन्हें जो है पूरा अधिकार जो है दिया गया है आर्टिकल 31 के तहत। तो ये है आर्टिकल 31। उसके बाद आर्टिकल जो 31A है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ये जिन्होंने अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जो स्थापना की है, उन्हें मैनेज कर रही है, उन्हें प्रबंध कर रही है, तो अगर वो अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए अगर जो राज्य है, स्टेट है, अगर ऐसी संपत्तियों को अगर खरीदता है और उनकी संपत्तियों को अगर अर्जित करता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की संपत्ति को, तो वो जो उसकी वैल्यू होगी, उस माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो संपत्ति की जो वैल्यू होगी, वो मार्केट वैल्यू पर ही वो ली जाएगी। तो मार्केट वैल्यू से कम नहीं ली जाएगी,
बिल्कुल याद रखें कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो संपत्ति है अगर वो बेचना चाहे तो, और अगर जो राज्य है उनकी संपत्ति को अर्जित करती है, किसी भी तरह से वो ले लेती हैं, तो उनकी जो वैल्यू है क्या होगी, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू पर वो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज से जो राज्य है उनकी संपत्ति लेता है या अर्जित करता है। तो ये है आर्टिकल 31A में बता दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 32। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 32 में कहा गया है कि जो आपका 32 में कहा गया है कि ठीक है, आर्टिकल 31 में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ये राइट मिल गया कि वो धर्म या भाषा के आधार पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो स्थापना या जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन 32 में ये साफ कह दिया गया है कि जो आपका राज्य है, स्टेट है, वो इस आधार पर कोई भी भेद या भेदभाव नहीं करेगा ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सहायता देने में, फंड देने में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा खोली गई है रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर। मतलब 31 को प्रोटेक्शन दे दी गई है 32 में, मतलब कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने रिलीजन या अपनी लैंग्वेज के आधार पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल ली है तो 32 में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा रिलीजन या भाषा के जो आधार पर खोली गई है, तो इसके साथ वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा किसी प्रकार की सहायता देने में या फंड देने। तो ये है आपका आर्टिकल 32 जो कि ये डिफाइन आपका करता है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 दो ही आर्टिकल है आपके संविधान में जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो राइट्स है, अधिकार है, उन्हें संरक्षित करता है पूरी तरह। तो ये था आज का टॉपिक, आपका छोटा सा था, याद रखिएगा। और आज का लाइव मैंने बता ही दिया है, रात को 9 बजे लाइव होगा। अब तक जितना भी हमारा पॉलिटी सेशन कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में लाइव टेस्ट होगा। नहीं कोई वीडियो देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो आप देख लें। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया हो। नहीं समझ आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर अकाउंट मिल जाएगा, आप वहाँ सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट को। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।